हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि वो आपको लेकर क्या इंटेंट करते हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको लेकर। सो वो जानेंगे हम इस रीडिंग में और जानने की कोशिश करेंगे उनकी दिल की बात आपको लेकर एज वेल। सो इसमें हम मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, वे बहुत सही है, ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी कि क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स टैप इनटू दैट। लेट्स सी कि क्या इंटेंशन है आपकी पर्सन की आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्लो चलना चाहता है आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन मुझे नहीं पता कि पहले क्या था। मुझे नहीं पता कि हाउ इट यूज़ टू बी फॉर दैम बिफोर। लेकिन अभी की अगर हम बात करें इस कनेक्शन को लेकर, वो स्लो चलना चाहते हैं, लेकिन जो भी स्टेप लेना चाहते हैं आपके साथ आगे इस कनेक्शन में, वो चाहते हैं कि वो स्टेबल स्टेप हो। वो चाहते हैं कि कनेक्शन जो है ऑन एंड ऑफ नहीं हो, एक स्टेप अहेड लेकिन उसके बाद कोई बैकवर्ड स्टेप लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे स्टेप्स लेना चाहते हैं आपके साथ। सो स्लो मूविंग एनर्जीज है, लेकिन मुझे लगता है एक स्टेबिलिटी के साथ, एक एक ठहराव के साथ चलना चाहते हैं, जहाँ पर उनको रिग्रेट ना हो अपने किसी भी डिसीजन का आपकी तरफ लिए हुए। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या इंटेंट करता है आपका पर्सन। मुझे लगता है कि चाहे ये पास्ट पर्सन है, करंट पर्सन है, या ऐसा पर्सन है जो कि रिकनसाइल करना चाह रहा है, मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान से बहुत जल्द एक मैसेज रिसीव करोगे जिसमें ये बहुत क्लियरली आपसे अपनी इंटेंशन जो है इस कनेक्शन को लेकर वो शेयर करेगा। और मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आपको बताएगा कि दिस इज़ व्हाट दे वांट। लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है कि स्लोली लेकर चलना चाह रहे हो, कि उनको वो शायद आपसे एक्सप्रेस करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह के रिलेशनशिप को चाह रहे हैं राइट नाउ। और आपके साथ वो स्टेबल एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं ऐसे रिलेशनशिप की, जहाँ पे आप दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ शादी करो और यू हैव किड्स टुगेदर एज वेल। तो मुझे लगता है कि चाहे आप इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, या फिर इस इंसान के साथ हो, या फिर इसने कभी आपसे अपने प्यार एक्सप्रेस किया है या नहीं, लेकिन आप ये चेंज एक उस इंसान के अंदर ज़रूर देखोगे अपने लिए, जहाँ पे ये ओपनली एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे अपने दिल का हाल आपसे, जहाँ पर ये आपको बताएंगे कि आपके साथ ये क्या फ्यूचर सीख कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। व्हाट एल्स डू दे इंटेंड विद यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि राइट नाउ एटलीस्ट ये सीक्रेट रखना चाहते हैं, ये लोगों को बताना नहीं चाहते, इतने ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहते, लेकिन ये आपको ज़रूर बता देंगे कि दिस इज़ व्हाट दे आर इंटेंडिंग। हो सकता है कि ये अभी ऑफिशियल नहीं करना चाहें इस कनेक्शन को या अपनी इंटेंशन को, लेकिन जो भी रीज़न है जो इनको रोक रहा है इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि ये शायद उस रीज़न को आपसे शेयर ज़रूर करेंगे और आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग दिस कनेक्शन आगे बढ़ने से, लेकिन अपनी इंटेंशन ये आपसे रिवील ज़रूर कर देंगे। आप इनके लिए इनकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ हो, सबसे खूबसूरत पल हो जो ये आपके साथ स्पेंड करते हैं। मुझे लगता है कि यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन, लेकिन राइट नाउ कनेक्शन को कुछ रोक रहा है। जो भी सिचुएशन है, ये आपसे अपनी इंटेंशन ज़रूर शेयर कर देंगे आने वाले कुछ टाइम में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो राइट नाउ, जिससे वो डील कर रहा है, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, लेकिन वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये आपके साथ जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा इस कनेक्शन में फ़िलहाल। लेकिन इनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आपसे शादी करना चाहते हैं। दैट्स वेरी क्लियर इन देयर इंटेंशन। चाहे इन्होंने रिवील किया है राइट नाउ या नहीं, लेकिन दिस इज़ व्हाट दे वांट। कहीं ना कहीं हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए, चाहे आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हो या फील कर पाते हो या नहीं, लग रहा है कि आपका पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर
आपका पर्सन ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप मूव ऑन ना करो, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपने ट्राई भी किया हो तो आप मूव ऑन नहीं कर सके हो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि आप मूव ऑन करो। समहाउ आपका पर्सन काफ़ी हद तक बहुत माइंड स्ट्रांग है आपके पर्सन का। आप अगर इससे कुछ मैनिफेस्ट करना चाहोगे या इसको मैनिपुलेट करना चाहोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। इस इंसान के लिए हर चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। सो कहीं ना कहीं ये आपको आगे मूव ऑन नहीं होने देगा। राइट ना जो आप चाहते हो वो भी नहीं दे रहा आपको, और मुझे लगता है कि इट्स नॉट फ्रॉम अ बैड इंटेंशन। वो आपके लिए कोई बुरी इंटेंशन नहीं रख रहे, वो चाहते हैं कि आप उनके रहो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट विद यू। आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, लेकिन राइट नाउ कुछ चीज़ें हैं जिससे जिससे ये जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसके थ्रू ये जिसके ऊपर ये एक्शन ले रहे हैं। और अल्टीमेट अगर हम इनका देखें, इनकी डिज़ायर क्या है, वो आप हो इस कनेक्शन का फ्यूचर इकट्ठे देखते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जो हो वो चाहिए इस इंसान को, क्योंकि दिस इज़ व्हाट मेक्स देम हैप्पी। कनेक्शन हो सकता है कि आपका पर्सन और आपका जो कनेक्शन है, हो सकता है कि काफ़ी हद तक आपके पर्सन के एंड से आपको हमेशा एक अनस्टेबल एक वाइब आती हो, जहाँ पे आपका पर्सन वो डिसीजंस या वो स्टेप्स नहीं लेता इस कनेक्शन को लेकर जो उसे लेने चाहिए। बट मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में लेट्स सी कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान का। वाओ, द एम्प्रेस। मुझे लगता है कि आपको शायद 1 से 2 महीने के टाइम के अंदर अंदर आपका पर्सन लगेगा कि आपके लिए कोई स्टेप ले रहा है जो कि सीरियस इनफ है, जहाँ पर चीज़ों को ये आगे ले जाने की बात करे। देखते हैं कि आपसे क्या मैसेज, आपके लिए क्या मैसेज है इस इंसान का, क्या कहना चाहता है आपसे आपका ये पर्सन जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। I pray, affirm and believe we will be together again forever. So definitely, like I said earlier, मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। आप चाहे मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो या नहीं, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली कर रहा है। और शायद आप ये रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि राइट ना, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अगर कर रहा है तो शादी क्यों नहीं कर लेता, या कनेक्शन आगे क्यों नहीं ले जाता। कुछ है जिसके साथ वो करंटली डील कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये पर्सन आपको मूव ऑन नहीं होने देगा, ये आपसे शादी करेगा। आई प्रे, अफर्म एंड बिलीव वी विल बी टुगेदर अगैन। इसको बहुत ज़्यादा अश्योरिटी है कि अल्टीमेटली आप और ये एक दूसरे के साथ होंगे। और कहीं ना कहीं शायद आपको लगता होगा इसके इस एटीट्यूड की वजह से ही कि शायद ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता है पर्सन, जो भी आपका है, लड़का है या लड़की। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इस कनेक्शन का जो फार फेच फ्यूचर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा था आपको। इट्स जस्ट दैट कि उसके जहन में एक जैसे आपके लिए शायद आप इसकी टॉप प्रायोरिटी हो, इसके लिए राइट ना आप इसकी टॉप प्रायोरिटी नहीं हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सम हाउ इसका वे ऑफ डीलिंग विद इट इज़ रॉन्ग। कहीं ना कहीं अगर ये आपको बता पाता या बता सकता तो चीज़ें आपके लिए भी अंडरस्टैंड करना ईजी होती, लेकिन ये नहीं करता। इसका एटीट्यूड, इसका नेचर ऐसा नहीं है। बट यस, ये आपसे कहना चाहता है कि आप और ये डेफिनेटली इकट्ठे होगे फॉर एवर। आई कैन नाउ फील व्हाट आई मेड यू गो थ्रू। कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपको किस तरह से फील कराता आया है इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों में से ऐसे लोग भी हों जो कि मूव ऑन कर चुके हो इस इंसान से, स्टिल चेक कर रहे हैं अपने पास पर्सन के लिए। आपका पर्सन स्टिल बिलीव रख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होगे, चाहे आप उससे मूव ऑन कर भी चुके हो, ये आपको मूव ऑन होने नहीं देगा। अल्टीमेटली आप दोनों का फ्यूचर इकट्ठे लग रहा है मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर। क्या ये पर्सन इंटेंड करता है आपके साथ फ्यूचर। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप दोनों का कनेक्शन जो है एक क्लोजर की तरफ आएगा, जहाँ पे अगर आप लोग एक पास्ट का क्लोजर एंड देन यू आर गोइंग टू हैव अ न्यू बिगिनिंग टुगेदर। जो भी कुछ हो चुका है उसको आप एंड अप करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग ब्यूटीफुल टुगेदर। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद भी इनडिसाइसिव हो। वंस यू डिसाइड कि ये चाहिए आपको या ये पर्सन और इसके साथ आपका फ्यूचर आपको चाहिए, देन मुझे लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन के अंदर चीज़ें जो है वो ज़्यादा जल्दी स्पीड अप होंगी। कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे आप ख़ुद भी कहीं ना कहीं
इंडिसाइसिव हो जाते हो या फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि ये पर्सन कभी आपको वो सब दे पाएगा या दे सकता है या देगा भी या नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक लैक ऑफ कंफर्मेशन जो है वो नहीं है आपको इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से शायद आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो। सो दैट नीड्स टू एंड एज वेल। कहीं ना कहीं जब आप क्लियर हो जाओगे तो मुझे लगता है कि ये पर्सन भी ज़्यादा जल्दी आपकी तरफ स्टेप ले सकेगा। सो ये थ्री रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।